reactions coming in from the India Alliance. Remember, that's a big setback for the India Alliance for this kind of development to happen, because Nitish Kumar initially was tasked with getting all the parties together in the India Alliance. Now he has made a big U-turn, a big shock for the India Alliance. Let's go ahead and play out the reactions. नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी एक बड़े अनुभवी राजनीतिक व्यक्ति हैं। कई साल वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, पर वो बार बार अपना राजनीतिक रंग बदलते रहते हैं और राजनीतिक रंग बदलने में वो गिरगिटों का अच्छा मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं गिरगिटों का। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता उनको और जो उनको नचा रहे हैं दिल्ली में बैठकर, उनको भी सही जवाब देगी। ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भोखलाए हुए हैं, बहुत परेशानी में हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा से, और जो जिस उत्साह के साथ लोगों उनका स्वागत कर रहे हैं, राहुल जी का स्वागत कर रहे हैं, इससे ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि कल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में शुरू होगा, उससे ध्यान हटाने के लिए ये सब ड्रामा रचा गया है। तो मैं यही कहूंगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी तो क्या कहें, मैंने उनके साथ बहुत नजदीकी से काम किया है जब मैं मंत्री था, पर विश्वासघात के विशेषज्ञ कितना हाँ, ऐसी चुनौतियां बराबर आई हैं, कई बार आई हैं, और उस चुनौतियों का सामना हम लोगों ने, सब लोगों ने किया है। यहाँ विपक्ष पूरी तरह से मजबूत है। आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी सभी लोग एक साथ हम लोग मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे, और हमको लगता है कि बिहार की जनता इस बार कम से कम नीतीश कुमार को माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि ये खिलवाड़ जो हो रहा है वो बिहार की जनता के साथ हो रहा है। बिहार के लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है। आज जो हमारी छवि, बिहार की छवि पूरे देश में बुरी तरह से एक तरह से गिरी है। मतलब राजनीतिक जो एक कहा जाता था कि बिहार राजनीतिक तौर पर बहुत सूझबूझ वाला स्टेट है, राज्य है, लेकिन जिस तरह से नीतीश जी ने इसकी हालत बना दी है, अब आया राम गया राम, जो कल तक हरियाणा पर लागू होता था, अब बिहार पर लागू होने लगा है। And listen in, as the BJP now welcomes Nitish Kumar's decision. The BJP has reacted, and the BJP also has been holding many meetings in the meanwhile. Listen in. देखिए, नीतीश कुमार ने जो इस्तीफा देने का निर्णय लिया है, इसका हम स्वागत करते हैं। मुझे पहले से मालूम था कि यह अननेचुरल अलायंस है आरजेडी जेडीयू का, बहुत दिनों तक चलेगा नहीं। आज मुझे खुशी है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी जेडीयू मिलकर बिहार में सरकार बनाएगी, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और श्री विजय सिन्हा जी को उप नेता चुने जाने पर मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 2-3 घंटे के अंदर नई सरकार का गठन हो जाएगा। भाजपा ने क्या देरी की है? पहले ही ये हो जाना चाहिए था इस तरह की व्यवस्था, चूंकि आप लोग जंगल राज की बात कर रहे थे, बिहार में जंगल राज हम लोग के हाथ में नहीं था ना भाई। नीतीश जी जब तक इस्तीफा नहीं देंगे और गठबंधन से अलग नहीं होंगे, तब तक नई सरकार कैसे बन सकती है? तो जब उन्होंने फैसला लिया और अलग हो गए, तो बीजेपी से जब उन्होंने समर्थन मांगा तो बीजेपी ने अपना समर्थन दिया है। हमारे सारे विधायक अभी मुख्यमंत्री आवास गए हुए हैं, वहाँ पर दोनों दलों के मिलकर नेता का चुनाव होगा, उपनेता का चुनाव होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि शाम को 5-6 बजे तक नई सरकार का गठन हो जाएगा। नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनकी जो भी मजबूरी रहे, लेकिन
बिहार पेशोपेश में था, क्या फिर से बिहार को 1.5 साल में जंगल राज 2 की स्थिति आ गई थी? अगर लालू जी की सरकार तेजस्वी का ताजपोशी हो जाता तो बड़ी कठिनाई होती। मैं बिहार वासियों से इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 2005 तक जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे और हम कुर्बानी देते रहे, और हमने उस समय भी अपने संगठन के बलबूते पर नीतीश कुमार को 2000 से ही मुख्यमंत्री, केवल इसलिए कि जंगल राज से मुक्ति मिले। मुझे अब एक ही चीज का है कि अब इन्होंने दे दिया है। मुझे डर लग रहा था, जिस तरह से प्रेशर पड़ रहा था लालू यादव का नीतीश कुमार जी के ऊपर तेजस्वी को ताजपोशी के लिए, तो फिर बिहार दोबारा जंगल राज में आ जाता। इससे मुक्ति मिली। अब भारतीय जनता पार्टी जंगल राज नहीं आने देगा, लालू जी की ताजपोशी नहीं होने देगी। विकास और होगा, मिलकर बिहार को और आगे बढ़ाएंगे। जब उसका प्रमुख सूत्रधार ये बोल रहा है तो कोई भविष्य था उसका क्या? कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री के पद की। भाजपा एनडीए की ऐतिहासिक विजय होगी लोकसभा में और बिहार में 40 की 40। मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम सुन रहे थे। उसके पश्चात विधायक दल की बैठक हुई। उस विधायक दल की बैठक में हमारे सीनियर विधायक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय नंदकिशोर यादव जी ने प्रस्ताव रखा, जिस प्रस्ताव का डॉक्टर रमेश कुमार जी, डॉक्टर प्रेम कुमार जी, भागीरथी देवी, जनक राम जी और नितिन नवीन जी ने समर्थन दिया और सभी विधायकों ने एक मत से वो प्रस्ताव पारित किया, जिस प्रस्ताव में भाजपा, जदयू, सभी एनडीए के मित्र पक्ष मिलकर एनडीए की सरकार बिहार में बनाई जाए। बिहार वासियों के हित के लिए ये सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के नाते सम्राट चौधरी जी का चयन किया गया और उपनेता के नाते श्रीमान विजय सिन्हा जी का चयन किया गया है। मैं अभी सम्राट जी और विजय जी को 2-2 मिनट कहने के लिए कहता हूं और यहाँ से सभी विधायक जदयू के साथ संयुक्त बैठक के लिए जाएंगे। वहाँ एनडीए की बैठक में वहाँ पर नेता उपनेता चयन किया जाएगा और बाद में फिर माननीय राज्यपाल जी को हम सब मिलेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जीवन के लिए एक ऐतिहासिक कार्य किया और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी और यहाँ पर हमारे 2 चुनाव प्रभारी के तौर पर नियुक्त हैं आदरणीय विनोद तावड़े जी और दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी ने हमें बनाया, विरोधी दल का नेता भी बनाया। ये मेरे लिए भावुक क्षण है कि आज सरकार में भी दायित्व, सरकार में काम करने के लिए भी विधानमंडल दल का नेता के तौर पर चयन किया। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी
नेतागण और सभी माननीय विधायकों का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूं कि बिहार के विकास के लिए और लालू प्रसाद जी के आतंक को समाप्त करने के लिए जो जनमत 2020 में हम लोगों को मिला था उसको फिर से एनडीए के रूप में स्थापित करना और बिहार में जंगल राज नहीं बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का और उनके दूत के तौर पर संजय झा जी यहाँ आए, हम लोगों को प्रस्ताव दिया तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया और पार्टी का जो दायित्व है एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी को मजबूत करना और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में 40 की 40 सीट जिताकर बिहार से देने का संकल्प भी हम लोगों ने लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। बिहार में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि आरजेडी के लोग लगातार काम करने भी नहीं दे रहे थे और उनके द्वारा जो 15 वर्षों का शासनकाल उनका था और जो रवैया उस 15 वर्षों के शासनकाल में जंगल राज जो स्थापित हुआ था, उसी प्रकार के जंगल राज की कोशिश आरजेडी के द्वारा किया जा रहा था। अभी भारतीय जनता पार्टी को जब प्रस्ताव मिला माननीय नीतीश जी का कि आप हमारे साथ सरकार बनाइए, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के हित में, बिहार के विकास के लिए, बिहार की सुरक्षा के लिए, बिहार की विधि व्यवस्था के लिए नीतीश जी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। और अभी हमारे विधायक दल के नेता श्रीमान सम्राट चौधरी जी और उप नेता विजय सिन्हा जी चुने गए हैं। दोनों हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सिपाही हैं।